ओके स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सी एस एस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सी एस एस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो सी एस एस इज ए लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल द वेब पेज। ठीक है, तो वेब पेज को अगर हमें स्टाइलिंग करनी है तो हम सी एस एस का यूज़ करते हैं। दिस इज एच डब्ल्यू थ्री स्कूल्स, जहाँ से हम लोग सी एस एस का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सी एस एस का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो बच्चों, अभी तक जितने भी वेब पेजेस हमने ड्रॉ किए, ठीक है, जितने भी हमने वेब पेजेस बनाए, उन सबको अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल प्लेन पेजेस हमारे पास थे। चाहे हमने वो इंडेक्स बनाया हो, है ना, सिंपल एक फॉर्म, कोई डिजाइनिंग नहीं, ठीक है, या फिर हमने एक एसएससी पोर्टल ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग वी हैव सम ऑर्डरिंग। ओके, इसमें तो स्टाइलिंग कर रखा है। ये कैलाश का पेज है, इसमें ऑलरेडी स्टाइलिंग है। ठीक है, और पोर्टल रजिस्टर रिजल्ट रिजल्ट मैंने नहीं बनाया। थैंक यू साइटिंग, थैंक यू हमने बनाया हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पेज है जहाँ पर किसी भी तरह का डिजाइनिंग नहीं है, स्टाइलिंग नहीं है, राइट। अब अगर हम बच्चों बात करें कि सी एस एस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड द स्टाइल टू द वेब पेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा एक वेब पेज, सिंपल सा वेब पेज है, और जल्दी से हम इस वेब पेज को डिजाइन करने वाले हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या इसमें स्टाइलिंग कर सकते हो। ये सिंपल एक वेब पेज है, और अगर इसी वेब पेज के साथ बच्चों हम स्टाइलिंग करें, ठीक है, ये एक सिंपल वेब पेज है और इसी वेब पेज के पास साथ किया जाए स्टाइलिंग, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्टाइल इसमें हो सकती है। जैसे एक सी एस एस का यहाँ पे स्टाइल है कि इस सेम पेज है, सेम कंटेंट है, लेकिन स्टाइलिंग की हेल्प से देखिए ये कितना ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा है, ठीक है, कितना डिफरेंट ये लग रहा है, क्योंकि स्टाइलिंग। तो ये सब कुछ बच्चों सी एस एस की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। सी एस एस इज ऑल अबाउट कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर, दैट इज ऑल अबाउट द सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो कलर्स है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, मार्जिन है, हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट है, फॉन्ट है, आइकन है, लिंक्स, टेबल, दिस the basic thing is in the css is color, background, border. This is the main thing of the css. Okay, so how we design the page and how we modify the page, let discuss it. Okay, so I am just creating a new style, और सिंपल ये कि हमारा वेब पेज है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। वेलकम टू द माय होम पेज, हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, लिस्ट है, चार लिस्ट बनी हुई हैं, उसके बाद फिर से एक हेडिंग यहाँ पर है, और हेडिंग के बाद फिर से यहाँ पर कुछ कंटेंट है, यानी कि पैराग्राफ है, नो स्टाइल हेडिंग है, पैराग्राफ है, एंड स्लाइड बार हेडिंग है, एंड देयर सम लॉरेन लिप्सम पैराग्राफ्स आते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सी एस एस हमें क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। देन हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द सी एस एस, लेट आई एम गिविंग सम डेमो टू द content, related content. Okay, let me show you, just wait. चलिए जल्दी से एक पेज बनाते हैं बच्चों। या तो हम हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, डेमो सी एस एस डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल। ठीक है, तो जो अभी हमारे पास थे यहाँ पे एच टी, ये क्या हुआ? ये तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक हेडिंग है, और आई एम यूजिंग लर्निंग लर्निंग सी एस एस। ठीक है, और अगर इस पेज को बच्चों रन किया जाए तो सिंपल एक प्लेन पेज आएगा, राइट, यानी कि जैसा कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ आई वांट टू गिव द कलर, ब्लैक कलर जो हमारे फॉन्ट का आ रहा है, इसको हमें कलर करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम सी एस एस के अंदर करेंगे। ठीक है, अगर हम लर्निंग की बात करें बच्चों, तो सी एस एस को हम किसी भी वेब पेज के साथ, यानी कि स्टाइलिंग अगर हम देना चाहें किसी भी वेब पेज को, तो हम तीन तरीके से स्टाइलिंग दे सकते हैं। पहला है इनलाइन सी एस एस, इनलाइन सी एस एस। दूसरा पॉइंट है इसमें इंटरनल, या फिर हम कह सकते हैं स्टाइल टैग, स्टाइल टैग सी एस एस को इम्प्लीमेंट करने के। ठीक है, तो सी एस एस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, कैन बी
इम्प्लीमेंटेड बाई थ्री वेज। ठीक है, तो पहला तरीका है बच्चों इनलाइन सीएसएस। दूसरा तरीका है हमारे पास स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं पेज पेज लेवल सीएसएस। पेज लेवल सीएसएस। एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अब इन तीनों स्टाइल में से तीनों जो मेथड हैं सीएसएस अप्लाई करने के लिए एचटीएमएल पर, इसमें से बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएसएस मेथड है वो है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, व्हाई एक्सटर्नल, व्हाई नॉट इनलाइन, व्हाई नॉट इंटरनल? ठीक है, जस्ट वी डिस्कस ऑन इट। ओके, तो नाउ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इनलाइन सीएसएस? तो जो इनलाइन सीएसएस इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होता है, जस्ट वी हैव अ टैग, लेट सपोज वी हैव सम h1 टैग। ठीक है, तो h1 टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। और बच्चों टैग के नेम के बाद, दिस इज द टैग नेम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, टैग के नेम के बाद h1 इज द टैग नेम। इस नेम के बाद जो भी कुछ यहाँ पे लिखा होता है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, एन एट्रीब्यूट ऑलवेज कम्स विद पेयर लाइक ए डबल टी आर आई बी यू टी, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, दिस इज द वे टू राइट द एट्रीब्यूट, एंड वैल्यू कम्स इन डबल कोटेशन मार्क और आइदर इन सिंगल कोटेशन मार्क। ठीक है, बोथ आर अलाउडेड। तो एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू एट्रीब्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर बच्चों जो हम इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं वहां पे स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट है, और जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं सीएसएस की। जैसे एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कलर, और मान लेते हैं हमारे कलर लिख दिया हमने रेड। ठीक है, सेमीकोलन लगाना। अगर सिंगल प्रॉपर्टी है तो आप नहीं भी लगाइए, लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई रिकमेंडेड कि एवरी प्रॉपर्टी के बाद आप सेमीकोलन लगाइए ताकि चीजें थोड़ा जल्दी से याद हो जाए। तो स्टाइल स्टाइल के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई बच्चों, ये प्रॉपर्टी का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है कलर, और कॉलन, इक्वल साइन की जगह यहाँ पे कॉलन यूज होगा, और कॉलन के बाद हमने लिख दिया कलर का नेम। बच्चों ये प्रॉपर्टी से हम किसी भी तरह के टेक्स्ट को कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें इस हेडिंग को ही कलर करना है, तो सिंपल सा समझते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कंटेंट को। कमेंट करने से बच्चों क्या फायदा होगा कि ये हमारा जो कंटेंट है वो वेब पेज पर शो नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी मुझे इसको यूज करना है, कैसे करेंगे? तो मैंने लिखा h1, h1 के साथ मैंने क्या किया, स्टाइल इक्वल टू और कलर कॉलन रेड, कलर कॉलन रेड। तो सेव करेंगे बच्चों, वेब पेज पर चेक करते हैं, और आप देखिए हमारे क्या कलर हो गया इसका, वेब पेज का रेड कलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट मान लेते हैं कि आई हैव सम अनदर अनदर हेडिंग नेम h1 लॉरेम लॉरेम। ठीक है, तो मेरे पास एक और हेडिंग है h1 के नाम से ही, और ये इसका कलर रेड ब्लू आ रहा है, आई वॉन्ट द कलर रेड। तो फिर से हम जाएंगे h1 टैग के अंदर, स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड। ठीक है, लेट सपोज this is some inline method, inline style. Let's suppose we have 100 h1 style, 100 h1 heading on my single web page. ठीक है, 100, so many headings I have, right? So in that case, every time every time आई रिपीट दिस कोड। ठीक है, मुझे भाई 10 हेडिंग है, 50 हेडिंग है, 1000 हेडिंग है, हर बार मुझे इस कोड को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल टैग के लिए। सो दिस इज, और द नेक्स्ट मूवमेंट what I required is a change the all heading by color blue. And how many place I have to change? N number of headings which I used. Suppose I use 10 headings, I need to change at 10 times. तो मुझे अगर यहाँ पे बाई चांस ब्लू कलर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेट मी जस्ट वेट, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा ब्लू मैनुअली।
अभी ये केवल एक हेडिंग का कलर ब्लू होगा, रेस्ट ऑफ हेडिंग तो अभी भी सेम है। तो दिस स्टाइल इज नॉट रिकमेंडेड। द रीजन बिहाइंड कोड कोड रीयूजिबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। कोड रीयूज नहीं हो रहा, सेम कोड आई नीड टू राइट एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट सपोज नेक्स्ट मूवमेंट इज, सर आई हैव अनदर हेडिंग, टू हेडिंग आई हैव, and can we use internal can we use? Yes, happily we can use. What is the way to internal style is, let's suppose I have a single heading h1. Sir, I want to style this color, I want to color this content, like inside the head we use style tag। ठीक है। अभी तक हमने क्या यूज किया बच्चों? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था, दिस इज द स्टाइल एट्रीब्यूट। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? स्टाइल टैग यूज कर रहे हैं, स्टाइल टैग। और इनसाइड द स्टाइल टैग वी राइट द टैग नेम। टैग नेम इज व्हाट? h1 curly braces, and we write color colon red, or should I say aqua, AQUA, aqua। ठीक है। एंड यू कैन सी कलर इज चेंज immediately, aqua। ठीक है। सर आई हैव वन मोर हेडिंग, no problem at all। So I have one more heading, I have one more heading, every heading got the same color। If I change the color, let's suppose colon to brown, so immediately all headings affect the brown color। So what happened here? Code reusability. How many times I need to write this code? Only once। ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। द रीजन बिहाइंड वाई, लेट सपोज आई हैव वन मोर पेज, like I have demo css and demo css 1, demo css 1 pages I have। In that case, demo css 1 page I have, here I am writing document demo css2, and this is my demo css1। ठीक है। so demo css, and I have one more page, just wait, demo css2 1, I think, yeah। So what happened here? Suppose this is my page, also have heading text। ठीक है। and here I am writing learning css demo 2। ठीक है। demo 2, this is my different page। there is also a heading 1। ठीक है। in my demo css this page, ठीक है, here I am writing demo 1। ठीक है। here I am writing demo 1। the color of h1 is brown। ठीक है। no problem at all, right? Let me save this, oh, this one, yeah। why not color showing? Slide जरूर है। oh yeah। ठीक है। so in that case you can see color is brown। in my other page i have I have the same heading, I have the same heading h1, but is the color brown? No। let's suppose my folder, this folder, the folder name is python django, have several html pages, and every html page may have heading 1। मान लेते हैं सभी html पेज के पास एक एक हेडिंग है, तो क्या ये सभी पेजेस पर हेडिंग के कलर को ब्राउन करेगा? या ये तो एक बहुत छोटा सा हमने चेंजेस किया। मान लेते हैं n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आई हैव डिफाइंड फॉर डेमो css 1 पेज, but this style not reflected to demo css1 or some other pages। so if my project have n number of 100 number of web pages,
So if I define a style for a single page, it is not visible to another page. So every time I have to styling other pages and so on, right? So what happened, this style is also applicable for a restriction for a page label, inline style for a tag label, style tag for the page label. If I have a single page, that is only recommended. But in real time, for a website cannot have a single page. A website definitely have multiple pages, so this style is also not recommended. Okay, then what we can use, the best way is create a external css file. ठीक है, how can we create a external css file? Just give me a moment. हाँ, ना 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 मम्मी. Okay, so in that case, what we require, what is recommended, external css recommended, where we create a external css file to implement styling for the web pages. Now how we can do this? So I'm creating a simple css file. Just click on plus, I am writing demo, or should I say style dot css, or I'm writing demo style dot css. Must remember, like dot html is the extension for html file, same way for the css file we need to write file name dot css. This is compulsory. Okay, so now I have the css file. ठीक है, this is my demo style, this is my css file. ठीक है, and what is the way, the simple way is tag name and property. Here we write the if a tag name property 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 name colon value semicolon. If a tag name supposed to have multiple properties, so we can define multiple properties in the curly braces. So these all properties belong to this tag only. Clear? Okay, then how we can perform it, let me show you. Just wait. Now just wait, this I'm removing the internal css from here, and you can see this page black color, this says font black color, because there is no styling in the page. Yes, clear, there is no styling in the page, as well as there is no styling in this page. Okay, then how we can define the styling, let me show you. Just wait. So go to the demo style, h1 color colon, I'm writing, let's suppose blue violet, and semicolon. Let me show you, like here. Demo CSS1, which color is coming? Black. Which color is coming? Black. Sir, we have defined this style, but color is not came. The reason behind is I have not linked this file demo style.css with my HTML file. And how we can link inside the head? Okay, no matter where, before the title tags or after the title, no matter where, just use link tag. Link. Okay. Once you write the link tag, link relation rel for relation, there is some fix content is style sheet, and inside the href you need to write your css file. ठीक है, demo style dot css. ठीक है, let me show you. Immediately the color will be changed. Suppose, sir, I want to perform the styling, I want to write, I want to use this styling to my this page also. Sir, no problem at all, you can define just a single line here, and here the color has been changed. You can see here the color has been changed. Sir, I want to change the style. Sir, no problem at all, I want to, sir, color, change the color. No problem at all, just write, and you can write just color is, let's suppose, ठीक है,
crimson color is there, ठीक है. And you can see both file चेंज दैट कलर, ठीक है. अब जहां पर ही बच्चों में ये लिंक लगाऊंगा, एक सिंगल लाइन इज देयर, जिस पेज पर ये मैं लिंक लगाऊंगा उधर मेरा सीएसएस के अंदर जो भी स्टाइलिंग मैंने की होगी वो उस पेज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड ए एक्सटर्नल सीएसएस, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है. नाउ वन थिंग इज हियर, in inline css we can say internal internal css and external external css, ठीक है. which one have the highest priority, ठीक है, priority. Sir, let's suppose, so this heading h1 in the demo css, this page, ठीक है. Sir, I also, you have a external css file, sir, no problem. I also define a style tag like h1 color blue. Sir, which color is come, sir, which color is came, sir, blue color, ठीक है. और सर I also define here inline a same time color colon some biz color may be visible to you, be or some biz color may be visible to you. Yeah, okay, not visible. Let me write some different color like yellow. Okay, yellow also light color. Red, Red is always already orange, there. Or orchid color is there. Okay, so you can see the color defined in H1 inline. This is applicable to my heading color. Okay, so the highest priority is inline. After it, internal, internal, and finally is external. But in real time applications this is not going to happen, that for a simple style you can define inline, you also define internal, and you also define external. This type of nonsense code will not be going to work, right? So what happened here, if inline is not there, it will check the internal. If internal not there, it will check the external. If external, internal, inline is all are there for the same tag, then inline always have the highest priority. ठीक है, कोई doubt? Yes, online people, are you able to understand this concept? But actually in real time applications this type of things never used. It is just for the conceptual purpose, that if we apply a all style way on a single tag, then which style will be applicable, so inline has the highest priority. Yes, everyone, please confirm. Any doubt? Okay, let me move to the next. Okay, so from today we are only focusing to the external style sheet because this is highly recommended style. Okay, so the color already written to this. Okay, okay. So let me show you some examples based on color. Okay, so learning css. Okay, this is my heading. I have a paragraph, lorem, and okay, paragraph. I have another heading, h2. Okay, from lorem 3 we have, and then we have another list, sorry,
we have OL. Inside OL we have option, and we no option nahi hai. List li, and inside the li I'm writing Python. Another list I'm writing HTML. Next list I am writing CSS. Another UL list we have. Inside the UL I have JS, bootstrap, and J jQuery. Okay. So let me show you the web page here. Here is the web page. So I have provide some style to the heading. Let me changes show the changes, and I am writing h2 providing color equal to some. Next paragraph we have, there is no matter that heading first is there, so I need to provide the formatting to the paragraph first. No matter is there, just that tag must be there. Okay, so paragraph color is aquamarine. Okay, and next we have ol ol sorry ol ol color colon I'm giving violet, and the ul colon I'm giving color is bloody woody. Okay, you can see, just we are discussing the color property, and color property is used to define the color of the text on HTML web page. Any type of content which we have. Okay, let's suppose we have a table. Inside table we have tr td. I am writing some content, text. We have border equal to 1. Okay. So we have table, and I am copying this code for one more line. Okay. So we have this table, right? Now, what I required, I want to give the color to the table. So what I am giving, table color colon, and we have dark blue, looking like some black, not visible. I think clearly not visible. Okay, color cyan, current crimson maybe. Okay, so you can see the text color has been changed. So any type of content you have and you want to change the color, you can define. Okay. Okay, there are some different way to define the color. This is the one way we can write the color name. Okay. Another way is we can write color code. Color code means hex code. Okay, and what is the hex code to RG green? So I am writing hash 00 f sorry 00ff0000. So you can see the color has been changed to green. ठीक है, automatically change हो जाए. I want to, and you can see that color codes here, like HTML hex codes. Okay, आराम से HTML color codes are there, hex code are there. So many different type have color picker. So many different type of color codes are there. Chart is there. ठीक है, just copy
and paste it here. This is called different. ठीक है. Another thing is you can write color RGB. Okay, and we can define RGB color because every color combination based on RGB, red, green, blue, and the value is I'm writing 0, comma 0, comma 255. You know what color is came? RGB, B for ब्लू. तो ये देखिए लिस्ट हमारा किस में आ गया? ब्लू में. बिकॉज आर फॉर रेड की वैल्यू जीरो है, ग्रीन की वैल्यू जीरो है और इसकी वैल्यू कुछ है. तो हम आरजीबी कलर में भी किसी ना किसी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करें तो कोई भी आरजीबी कलर लाइक कोई भी डार्क आरजीबी कलर इज देयर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यानी ये कलर ले लेते हैं, मान लेते हैं. चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा आर, यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ आर जी, जस्ट वेट, आर जी पी, एंड इनसाइड द parenthesis आई एम डिफाइनिंग दिस वैल्यू. यू कैन सी कि जो हमारा लिस्ट टू है इसका कलर चेंज हो चुका है. ठीक है, तो हम इस तरीके से कलर्स को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, एक तरीका कलर का नेम लिख सकते हैं. ठीक है, जिससे कलर का नेम लिख सकते हैं. हेक्स कोड यूज कर सकते हैं. ठीक है, आरजीबी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज में कलर डिफाइन कर सकते हैं. एवरी कलर वैल्यू कमिंग फ्रॉम 0 to 255. जैसे आर की भी हमने मान लेते हैं कि बच्चों 255 वैल्यू डाल दी, ये मैक्सिमम वैल्यू है. तो इन दोनों की मिलके कुछ ये पिंक बन जाता है. अगर हम आर और ब्लू, रेड और ब्लू को इक्वल मात्रा में मिला दें तो हमारे पास ये पिंक टाइप कलर बन जाता है. ठीक है, और ये आई थिंक कोई और कलर होगा, मे बी पिंक, पिंक कलर ही बन जाता है. ओके, तो इस तरीके से हम कलर कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और या फिर नेम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम आरजीबी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. इसको हम हेक्स वैल्यू कहते हैं, इसको हम आरजीबी वैल्यू कहते हैं. ठीक है, हेक्स वैल्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलर कोड हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, एंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज आर स्टार्ट फ्रॉम 0 to F. ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है. एक कलर कोड की वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम जा सकती है 255 तक, यानी कि टोटल वैल्यूज हो गई 256. ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल बच्चों वैसे है जैसे आपके टीवी का वॉल्यूम. जीरो करोगे वॉल्यूम नहीं सुनाई देगा, वन करोगे थोड़ा और सुनाई देगा, टू करोगे और सुनाई देगा. ऐसे ही कलर का इंटेंसिटी, कि किस इंटेंसिटी पे आपने कलर शो करना है, बहुत ब्राइट करना है, डल करना है, डार्क करना है, तो दैट इज द वैल्यू. जीरो रखोगे डार्क में रहेगा, फिर वन टू थ्री ऐसे धीरे धीरे करके उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, एंड यू कैन शो दैट कलर. ठीक है, क्लियर? कलर का फंडा समझ में आया? हाउ वी कैन डिफाइन द कलर ऑन द वेब पेज. ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पे अगर हमें कलर डिफाइन करना है तो कैसे हम लोग कलर डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट. दिस वेब पेज is no background, just white. ठीक है, so what I am doing, body, 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 and inside the body we have a property background, background, BRGRU, background. ठीक है, and here I can define the color, so I am writing, let's suppose black. Color change to black. Sir, I want background color at heading 1. Background color, yes, happily possible. So same property I can use, background, and I am writing white. क्लियर है? तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टैग पर बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, वन मोर पॉइंट इज, सर, एट प्लेस ऑफ दिस बैकग्राउंड कलर I want something background of the text, some image I require, image. ठीक है, so inside the asset folder I have so many images, I have so many images. So I want to apply some image. I want to apply some image. What I need to do, background at place. अच्छा, यहाँ पर जो बैकग्राउंड मैंने लिखा है बच्चों, इसमें क्या हो सकता है? देखो, मैं अगर लिख दूँ
BACKGROUND बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है। ठीक है, ब्लैक। या फिर हम लिखते हैं केवल बैकग्राउंड, ये दोनों ही सिचुएशन में एक ही बात है। बैकग्राउंड कलर लिख दूं मैं, बैकग्राउंड डैश कलर, या फिर केवल बैकग्राउंड लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है। फिर अब मुझे यहाँ पर एक इमेज अप्लाई करनी है। लेट मी कॉपी सम इमेज। डायरेक्टली भी लगा सकते हैं वेब पेज से, बट आई हैव सम images. Let me copy some wonderful images out there. BG3. Okay, more images I have. Maybe somewhere. Font HTML. बहुत कम इमेज पता नहीं कहाँ। कोई बात नहीं। Go to the Python assets. I have this image. ठीक है। और देखिए मेरी जो बच्चों फाइल है जो कि डेमो डेमो सी एस एस है वो यहाँ पर है। और जो मेरी इमेज है वो मैंने इस नाम के फ़ोल्डर असेट्स नाम के फ़ोल्डर में कर रखी है। ठीक है, असेट्स का मतलब आप समझते होंगे। तो असेट्स का मतलब यहाँ पे है कि मेरी इमेजेस हैं, मेरे वीडियो हो सकती हैं, ऑडियो फाइल हो सकती हैं। तो असेट्स के अंदर मैंने इसको कॉपी किया हुआ है। और देखिए ये BG3 और इसका जो एक्सटेंशन है वो है बच्चों JPG। JPG इज़ द एक्सटेंशन। ठीक है। तो कैसे लगाएंगे समझ लेते हैं जल्दी से। तो वेब पेज पे गए और यहाँ हमें लगाना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड GROUND बैकग्राउंड डैश इमेज। इमेज में हमने बच्चों यहाँ लिखना होगा URL। और यहाँ पर हम लिखते हैं इमेज का नाम। तो हमारी इमेज है असेट्स फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर हमारी इमेज का नाम है BG3। ठीक है। एंड सेमी कॉलन, नो FE लगा दिया मैंने गलती से। एक सेकेंड, FE लगा दिया गलती से। BG3.jpg। अब देखिए बच्चों कि वेब पेज पर ये इमेज हमारी आ चुकी है लग के। ठीक है। और काफ़ी बड़ी इमेज है तो अच्छे से एकदम आ रही है, राइट। अच्छा, जैसे अभी हमने एक इमेज लगाई थी बच्चों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक हमने भी इमेज यहाँ पे लगाई थी, FB वाली ना। लेट मी शो यू सम इमेज लाइक FB। मेरी कहाँ चला यहाँ पर, FB.FB.PNG। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब ये देखिए क्योंकि इमेज थोड़ी छोटी है तो क्या हो रहा है कि मल्टी टाइम रिपीट इमेज रिपीट हो रही है। ठीक है। तो CSS हैव द फैसिलिटी, लाइक व्हाट फैसिलिटी CSS हैव, लाइक बैकग्राउंड रिपीट, BACK, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। रिपीट को हमने क्या कर दिया, नो रिपीट कर दिया। यू कैन सी कि जो हमारा लोगो था अब ये रिपीट नहीं हो रहा, बैकग्राउंड में रिपीट नहीं हो रहा। सर आई वांट कि जो बैकग्राउंड में हमने लगाया है ये पूरे पेज पर आए, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड साइज, हमने कर दिया यहाँ पे कवर। यू कैन सी, देखिए पूरे पेज को इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है। तो दिस फैसिलिटी ओनली अवेलेबल इन CSS। बाय हेल्प ऑफ HTML वी कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ एनहांसमेंट। ओके, ठीक है। लेट मी, सो इट इज क्लियर टू ऑल हाउ वी कैन राइट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। I can show some images like butterfly, butterflies, GIF background।
खैर यही लगा लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, कॉपी इमेज एड्रेस, go to the page, inside the URL, just paste it, save it, go to the web page, and just wait, no repeat, just so something is wrong. Background, something maybe, I think background image in CSS. डबल कोटेशन मार्क का प्रॉब्लम होगा, मे बी, लेट मी चेक। या डबल कोटेशन मार्क इज रिक्वायर्ड। URL, back to the page, not showing। कोई बात नहीं, कोई दूसरी इमेज लगा के देखते हैं, मे बी नॉट सपोर्टेड। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट लेट मी कॉपी इमेज एड्रेस, लेट मी पेस्ट इट हियर। पिंटरेस्ट के अलावा से किसी और की करके देखिए। चलिए कोई स्टिल इमेज करते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस फॉर वेब पेज। तो ये लगाते हैं, copy image address and just paste it here। डबल कोटेशन maybe kitchen, से क्यों नहीं आ रहा, बस ठीक है। इमेज URL आएगा ही आएगा। कॉपी लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, सर्च इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस। It should be work। सेव चेंजेस नहीं कर, background image URL define save example, maybe two, स्पेस आ रखा था बार बार। उसमें भी GIF में भी ऐसे होते क्या, GIF backgrounds। इसमें क्या GIF है, इसमें तो कुछ भी GIF नहीं हो रहा। चलो ये तो तब भी ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस and let me paste it here।
स्पेस आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है स्पेस स्पेस नहीं तो खराब कर। एंड बैक टू द पेज। यो, ठीक है, अब ये भी रिपीट हो रहा है तो लगा के देखते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, सेव, ठीक है। और इसको कर देते हैं बैकग्राउंड साइज को कवर, कंटेंट कवर, सी ओ बी ई आर कवर, सेव, ठीक है, ये आ गया। मे भी बटरफ्लाई के साथ भी कुछ ऐसे इशू होगा, वो हमने ध्यान नहीं दिया स्पेस का। एंड आई थिंक दिस शुड नॉट बी रिक्वायर्ड, या फुल फ्रिक्शन मार्क इज नॉट मैंडेटरी, या इट विल वर्क, नो इशू, ठीक है। तो हमने कैसे बच्चों बैकग्राउंड इमेज सेट की, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज, कलर वी हैव डन, बैकग्राउंड कलर वी हैव डन, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में हम जहाँ पर इमेज लगा पा रहे हैं, और बच्चों ऐसा भी है यहाँ पर कि आप किसी हेडिंग पर भी अगर कोई इमेज लगाना चाहें ना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। केवल हेडिंग के बैकग्राउंड में अगर आप कोई इमेज लगाना चाहें, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई सम इमेजेस लाइक, जस्ट वेट, just wait, background images, yes. I want to apply this, let's suppose this one I apply, yeah, इसको copy image address, go to the URL, okay, everywhere there is space, so and back to the web page। ये जो केवल हेडिंग के बैकग्राउंड पे देखो, आप दिख रहा है छोटा छोटा, ये वही पैटर्न आ रहा है, ये पैटर्न हमारा बैकग्राउंड में आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज द वे। सी एस एस कैसा लगा बच्चों? ब्यूटीफुल, राइट? एवरीथिंग इज जस्ट लाइक ए मैजिक, राइट? जस्ट ए मैजिक। तो टू प्रैक्टिस ऑन इट। जितनी भी प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने डिस्कस की है, वैसे ज़्यादा नहीं की, कलर की है, बैकग्राउंड की है, बैकग्राउंड इमेज की है, बैकग्राउंड इमेज की भी दो तीन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। इसको अच्छे से यूज़ कीजिए। कलर के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं लगाने के, कलर नेम, कलर कोड्स और RGB। और जनरली बच्चों जो यूज़ होता है वो हेक्स कोड सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। हर जगह पे जहाँ पर भी आपको कलर कोडिंग यूज़ करनी है वहाँ पे हेक्स कोड सिस्टम यूज़ होता है जनरली, ठीक है। यूज़ आप कोई सा भी कर सकते हैं लेकिन जनरल स्टैंडर्ड है। So if you have any question you can ask.